नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 3 जुलाई, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, अब हम शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा दशम भाव से हैं। व्यापार व्यवसाय वाले घर से हैं, निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी। चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि भी है, तो उत्साह भी आप में बहुत अच्छा होगा और इसी उत्साह से दिन भर कार्य करते रहे तो सफलताओं में कई गुना वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दान पुण्य का भी आज दिन है। विशेष रूप से शुक्र की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है और शुक्र के माध्यम से ही आज आपका दान भी फलित होगा। दान जिस रूप में भी चाहे उस रूप में कर सकते हैं, उससे अच्छे फलों की ही प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा मिश्रित फल को देने वाला भी है और थोड़ा कमजोर भी है। ठीक की दृष्टि से देखा जाए तो आपके हाथ के सभी कार्य संपन्न होंगे। मिश्रित फलों को देखा जाए तो जहाँ धन आगमन है वहाँ धन खर्च भी है, और जहाँ कमज़ोर स्थितियों को देखते हैं तो आपको अकेले ही मेहनत करनी होगी, दूसरे लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और दिन और भी अच्छा व्यतीत हो उसके लिए परिजनों की आप सहायता लें। आप किसी भी प्रकार की परेशानी में क्यों ना फंसे हों, परिजन उस परेशानी से आपको बाहर निकाल लाएंगे। उनसे अपनी मन की बात कह डालें। आज परिजनों के माध्यम से ही लाभ के अच्छे योग हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु कई बार आकस्मिक योजनाएं बदलने के कारण कई नुकसान हो जाते हैं। तो यह स्थिति आज 4 बजे के बाद हो सकती है। जो भी योजनाएं परिवर्तित करें, अनुभवी लोगों से बातचीत करके ही करें। स्व विवेक से लिए गए निर्णय आज नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का समय अनुकूल चल रहा है। आशातीत सफलताओं की प्राप्ति भी होगी और व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण भी आज हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल है, अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है तो अच्छा फल ही प्रदान करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति से झूठ फरेब के माध्यम से कोई कार्य न कराएं, अन्यथा आप उल्टे फंस सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, अच्छे फल को देने वाला है, तनाव को भी आज कम करने वाला है। रुके धन की प्राप्ति होगी और आपकी समस्याओं का निराकरण होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत कार्य करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। दूसरी नई जिम्मेवारी हाथ में ना लें, अपने कार्य को ही संपन्न कर डालें। आज थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी और जानबूझकर आपको कहीं ना कहीं किसी कार्य में इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का ध्यान अपने कार्य पर ही आज केंद्रित होना चाहिए। दोपहर के बाद आपको कोई भी व्यक्ति विचलित कर सकता है और आपके कार्य के आपके टारगेट से हटा सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य पर जुटे रहे तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी और उसमें आप निश्चित रूप से सफल भी हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। धन खर्च की अधिकता का संकेत है और ऐसे लोगों पर धन खर्च करना पड़ सकता है जहां आप मन से नहीं चाहते हैं। फिर भी बचे खुचे कामों को संपन्न करने के लिए यह निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। इसमें अधिक तनाव नहीं पालें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे लाभ का दिन है, अच्छी परिस्थितियों का दिन है और आज के दिन विशेष रूप से ऐसे कार्य का शुभारंभ भी कर सकते हैं जो आपके लिए नामुमकिन सा लग रहा हो, वह कार्य भी आज मुमकिन हो जाएगा।
दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, कई बार हमारे घर में बीमारियां दस्तक दे जाती हैं, आय में वृद्धि भी रुक जाती है और व्यक्तियों की आयु भी कम होने लग जाती हैं। इस प्रकार से कहीं किसी दोष से आप ग्रसित चल रहे हैं। ऐसे समय में आपको नए आसन पर बैठकर पूजन करना चाहिए और नए और साफ स्वच्छ आसन पर ही भोजन करना चाहिए। फटे हुए आसनों पर बैठकर पूजन करना या भोजन करना दोनों ही अपमानजनक माने जाते हैं। इसमें भी आयु में वृद्धि नहीं हो पाती है, स्वास्थ्य भी विपरीत बना रहता है और आय की वृद्धि के स्रोत भी नहीं खुल पाते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका आसन हो साफ सुथरा, स्वच्छ और नया हो, उससे ही आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि धन कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को धन से संबंधित जानकारी दे रहे थे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि धन कितने प्रकार का होता है। ऊर्ध्व और अधो हर भाव से 2 भाव लेकर 12 भावों से 24 तत्वों का निर्माण होता है। इसलिए धन की कोटि 12 प्रकार की मूल्य के आधार पर मानी गई है। प्रथमम सात्विकम, द्वितीयम दूषिते धने, कार्पण्यम आलस्ययुक्ते से, प्रमादोति विवर्जितः। उत्तराधिकार से प्राप्त धन, मामा नानी पक्ष, मातुल पक्ष कहते हैं, मातुल पक्ष से प्राप्त धन, जो ऊपर हमने 5 बताया, जिसमें सात्विक आलस्य से प्राप्त, कार्पण्य दोष से प्राप्त और अपने षड्यंत्रों से, जिसे आप कहते हो कुचक्र से प्राप्त धन। इसके बाद आता है उत्तराधिकार से प्राप्त मातुल पक्ष के मामा या नानी से प्राप्त धन, पिता पक्ष में बाबा या दादी से प्राप्त धन, मित्र से प्राप्त धन और इष्ट से प्राप्त धन, तथा वरदान के रूप में जैसे सुदामा को कृष्ण से प्राप्त हुआ, बुढ़िया को शंकराचार्य से प्राप्त हुआ। ये धन प्राकृतिक धन की श्रेणी में आते हैं, जो प्रकृति की अन्योन्यासित या असीम अनुकंपा से किसी किसी को, यानी जो बिरले को प्राप्त होता है। इसलिए इसको धन की श्रेणी में नहीं रखा गया, अपितु इसे कृपा धन की श्रेणी में रखा गया। इन 12 प्रकार के धनों में हर भाव जिस प्रकार से 12 भावों को लेकर चलता है और 112 भावों की पुष्टि होती है, उसी प्रकार से द्वितीय भाव को 12 भावों से युक्त मानकर और उसमें हर ग्रह को बैठाकर आप देखें तो सूर्य से प्राप्त धन, कदाचित सूर्य द्वितीय घर में हो, मेष का होकर या सिंह का होकर, तो ये पूर्ण सात्विक धन बाबा या दादी से उत्तराधिकार में प्राप्त धन के समकक्ष होता है, जो अत्यंत उच्च कोटि के पवित्रतम धनों में माना गया है। धन में केवल करेंसी ही नहीं, आभूषणम, भूमि, संपत्ति, यशो, देहात्म, बांधव,
बल को भी धन के अधीन माना गया है, देह बल को। संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं, खजाना, आभूषण और यश तथा प्रतिष्ठा भी द्वितीय भाव में धन के अधीन होती है। ये उच्च कोटि का धन समस्त जातकों को तो नसीब नहीं होता, लेकिन इसका विपरीत भाव अष्टम होने के कारण अष्टम भाव पर गड़े हुए धन, रिसर्च या शोध या अन्वेषण से प्राप्त धन की कोटि रखी गई है। इस कारण से अष्टम भाव पर होने वाले विकृत दोष द्वितीय भाव के दोषों को या शुभ फलों को विकृत करते हैं। इस कारण से 12 भावों की पुष्टि न होकर या 12 प्रकार के धनों की पुष्टि न होकर 12 से 8 सम्यक रूपेण घटा देने पर 4 प्रकार के धन ही व्यक्ति के पुरुषार्थ या हथेली पर आ पाते हैं, जो माता पिता, पुरुषार्थ और गुरु कृपा या इष्ट कृपा, ये 4 सम्यक रूपेण मूल धन है जो इस विश्व में संचालित, संचरित और संचयमान होते हैं, और इन्हीं से शुभ और अशुभ कर्मों एवं फलों का निर्माण होता है। अर्थात द्वितीय भाव पर होने वाले परिवर्तन देश काल और परिस्थिति में प्रारब्ध की ऊर्जा से संचयमान एवं भविष्य में क्रियमाण कर्मों की परंपरा से होने वाले लाभ द्वितीय भाव पर संचित कोष के रूप में जमा हो जाते हैं। इसलिए मूलतः 4 प्रकार के धन श्रेष्ठ धन वेदों ने निरूपित किया है। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमित पांडे है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 29 अक्टूबर सन 1975 को रात 11:58 पर वाराणसी में हुआ है। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि गुरुजी, मैं आपको बहुत नजदीक से जानता हूँ विगत 5 सालों से, और मैं आपके आवास पर भी एक बार गया था अपने मित्रों के साथ। उन सारे मित्रों की सब स्थितियाँ सुधर गई है गुरुजी, मेरे सिवाय। मैं बिल्कुल दरिद्रता में गुरुजी मैं जूझ रहा हूँ। अगर कोई उपाय हो सके तो बताएं, और अगर ब्रह्मा ने मेरे किस्मत में न लिखा हो गुरुजी तो वही बताए, ताकि मैं व्यस्त से भागदौड़ बंद कर आराम से गुरुजी मैं रह सकूं। एक पिता के विपुल कुमारा, 5 भाई मान लिया, किसी के 5 बेटे हुए। कोई IAS हुआ, कोई हल जोत रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई दरोगा हो जाता है। एक ही रोटी खा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही माता पिता, ऐसा क्यों? आप 5-10 लोग लेके मेरे पास आए, उन सब का कल्याण हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? देह पात्र है यार, देह में पात्र में कितने छिद्र हैं। मैं तो वेदों के सिद्धांतों से दाता की श्रेणी को प्राप्त हूँ। दे तो सभी को देता हूँ, लेकिन अपने घर तक कौन ले जा पाता है? किसी का रास्ते में ही गिर जाता है, कोई कुछ ले जाता है और कुछ लाभ होता है, लेकिन जिनको बिल्कुल लाभ नहीं होता उनका क्या है? उन्हें निरंतरता जारी रखनी चाहिए। यह जान लेना चाहिए कि जब उसी स्थान से दूसरों को लाभ हुआ और आपको नहीं हुआ, इसका मतलब बताने में दोष नहीं है, देने वाले का दोष नहीं है, दोष स्वयं में है। या तो स्थानापन्न दोष, जहां आप निवास कर रहे हैं, जो कि यहाँ से प्राप्त धनात्मक ऊर्जा को ऋणात्मक में तब्दील कर देता है। नंबर 1, जिसे कहते हैं बिजली का फ्यूज उड़ा हुआ है, यानी करंट आ रहा है लेकिन आपके घर में नहीं आ रहा है। तो बिजली आई यानी प्राप्त हुआ, सबके यहाँ तो प्राप्त हुआ, आपके यहाँ नहीं, फ्यूज उड़ा है। और जो फ्यूज उड़ा है, इसी को श्रापित ऊर्जा कहा गया है। ये वास्तु के कारण है कि आपके किसी प्रारब्ध यानी पंचम भाव के कारण है, या घर में होने वाली किसी घटना के कारण है। इस पर आप चिंतन कर लें, फिर हमसे प्रश्न करें, तब हम इसका जवाब दे लें। लेकिन मानव को किसी भी काल में मायूस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं कविता सिन्हा बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। हमारे बेटे का नाम रितेश शंकर, उसकी जन्म तिथि 2 फरवरी 1982।
7:32 PM को हुआ है। वो सोलर का बिजनेस करता है। सोलर का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। बिजनेस ठीक चलने के लिए भाग रत्न पहनना चाहता है। कृपा करके भाग रत्न पहनने का उपाय बताना है। सिंह कन्या हस्त रत्नों पर हमें भरोसा नहीं है। कौन सा कांच रंग के कहाँ दे दें और दोष लगेगा ज्योतिष विज्ञान को। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। एक लाइन में 10 अंधों को भोजन करा दें। साल में एक बार फिर राख का काम करे तो भी पुरुषार्थ सिद्ध होता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जूही महेश्वरी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1988 है। मेरी बर्थ प्लेस दिल्ली है एंड टाइम है 1:45 PM। मुझे ये पूछना था मेरी शादी कब तक हो जाएगी और शादी के बाद कैसा रहेगा और कहाँ से होगी। तुला मिथुन पुनर्वसु अभी 2015 चल रहा है। 28 नवंबर 2016 यहाँ आपके दुल्हन बनने के प्रमाण अपने ही द्वारा चयनित लड़के के साथ पापा बाबा माँ वर्ग में देखा जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के भी ज्योतिषीय समाधान जानेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ऋषभ जोशी है। मेरा जन्म तारीख 13 मई 1995 जयपुर का जन्म स्थान है। मेरा सवाल ये है पंडित जी कि मेरा कब तक गवर्नमेंट जॉब लगेगी और या योग है कि अभी नहीं। सिंह तुला स्वाति 3 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत तब आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल सर्टेन है और जुलाई और अगस्त के महीनों में ली हुई परीक्षाएं और लिए हुए साक्षात्कारों में परिणाम जन्म होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं दीप्ति। मेरी जन्म तिथि 5/11/1979, जन्म स्थान भागलपुर, समय 12:30 रात्रि, दिन सोमवार। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा क्या करूं जिससे मैं आत्मनिर्भर बन सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। सिंह मेष भरणी लग्न से द्वितीय घर धन का जो है वहाँ पर शनि बैठा है। ये बहुत ही विभत्स योग होता है। इसमें धन अरबपति बन करके भी कंगाल होता है, कंगाल होकर के भी अरबपति होता है। यानी धनात्मक ऊर्जा फेंकेंगे तो ऋणात्मक में परिवर्तित होती है, क्योंकि सूर्य और शनि की टकराहट होती है, और ऋणात्मक फेंकेंगे तो धनात्मक। अतः आपको मदद तो आपकी मिल जाएगी। मामा पक्ष से कोई 1-2 रुपया आप ले लें उधार और उसको अपने पास रखें अपने खजाने में, तब आपके धन प्राप्ति का श्रेष्ठतम मार्ग प्राप्त हो जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं वीरेंद्र चंद्र कोरवार उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 15 मार्च 1964 है और जन्म स्थान कोरवार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। मेरा प्रश्न है सर कि मुझे कर्जे से मुक्ति कब मिलेगी और मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरे इष्ट देव कौन है, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? कर्ज मुक्ति का उपाय आपने मांगा है, ये पहले हम कई बार दिए कि लाल आसन पर बैठकर मंगल के 10 नाम मंगलो पुत्र श्रीहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का एक सांस में प्रतिदिन इसको जप। कर्ज इससे तुरंत निवृत्तात्मक मार्ग प्रस्तुत कर देता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ इंदौर से। मैं अपने बालक के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 12 फरवरी 1995, जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। के करियर के बारे में कि वो किस फील्ड में अपना करियर बनाए। मेष मिथुन पुनर्वसु ग्रेजुएशन चाहे बीटेक से करे, चाहे बीकॉम से करे, चाहे बीए से करे, लेकिन आप इसको प्रेरित करें प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ। सिविल सर्विसेज में जाना, उच्चतम पद को प्राप्त करना, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम विनीता कुमारी है। मेरी बर्थ डिटेल 16 जून 1985 रात के 11:02, जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड है। मुझे अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछना है। मेरा विवाह कब, कहाँ और कैसे होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया है और मैं कोई उपाय जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। कुंभ श्रोणी बृहस्पति द्वादश है आपका, जो मंगल के परिमाण देता है। अब 85 में मैं अगर 29 वर्ष जोड़ता हूँ तो 2014 नवंबर आता है। यहाँ आपका विवाह तय हो जाना चाहिए था। यहाँ पर कोई प्रस्ताव आपके पास जरूर आया होगा, लेकिन इसकी पुष्टि जब ये शीतकालीन नवरात्रि आती है
यहाँ पर विवाह फाइनल हो जाता है, भले ही टेंट बुकिंग आप नवंबर दिसंबर में करें। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम प्रधान है। मेरी जन्म तारीख ये है 3/8/88। जो काम धंधा कर रहा हूँ ना वो ठीक नहीं चल रहा है। कुंडली आपकी भी नहीं है। 8 तारीख 24 और 8 22 8 30 3 जेमिनी नहीं चलेगा। आप 82 डेज पत्तल पे भोजन करें या चांदी की थाली में भोजन करें। 82 डेज चांदी की थाली में या पत्तल में। हाँ, तो आपको आर्थिक स्थिति उन्नयन, कोई फाइनेंसर मिले, कहीं से धन की प्राप्ति हो, यानी आर्थिक स्थिति हर प्रकार से आपकी श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त होने की ओर अग्रसरित हो जाती है। त्रिपाठी जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।